नमस्कार, मैं हूं शगुन। स्टडी आईक्यू के आकाशवाणी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं दिन भर की वे जरूरी खबरें जिनसे परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं। यूएनएससी ड्राफ्ट रेजोल्यूशन कंडेम्स रशिया। यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने रूस के यूक्रेन आक्रमण पर रेजोल्यूशन पेश किया है। इसके मुताबिक रूस को तुरंत प्रभाव से पूरी तरह से और बिना किसी शर्त यूक्रेन के अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर के क्षेत्र से अपनी सेना को वापस लेना होगा। आपको बता दें कि यूएनएससी यूनाइटेड नेशंस के मुख्य अंगों में से एक है। यूनाइटेड नेशंस के मुख्य अंगों में जनरल असेंबली यानी महासभा, द सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यानी आर्थिक और सामाजिक परिषद, द ट्रस्टीशिप काउंसिल, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और द यूएन सेक्रेटेरिएट शामिल हैं। यूएन चार्टर के मुताबिक यूएनएससी की प्राथमिक जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। इसे 1945 में यूएन के गठन के साथ ही यूएन चार्टर के मुताबिक गठित किया गया था। यूएनएससी के रेजोल्यूशंस यूएन सदस्यों पर बाध्यकारी होते हैं। यूएनएससी में 15 सदस्य होते हैं। इनमें से 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। 5 स्थायी सदस्यों में चीन, रूस, यूके, यूएसए और फ्रांस शामिल हैं। इन 5 स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर होती है। वहीं 10 स्थायी सदस्यों को 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। वर्तमान में भारत यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के तौर पर शामिल है। इसका कार्यकाल 2022 तक के लिए है। चलते हैं अगली खबर की ओर। कोर फाइनेंशियल सर्विसेज सॉल्यूशंस। आरबीआई ने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को सितंबर 2025 तक CFSS यानी कोर फाइनेंशियल सर्विसेज सॉल्यूशंस को अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए कहा है। आरबीआई के सर्कुलर के मुताबिक अक्टूबर 2022 तक ऐसे मिडिल लेयर और अपर लेयर एनबीएफसीज जिनके 10 और उससे अधिक फिक्स्ड पॉइंट सर्विस डिलीवरी यूनिट्स हैं, उन्हें कोर फाइनेंशियल सर्विसेज सॉल्यूशन को लागू करना होगा। यहां पर हमें 2 बात को समझने की जरूरत है। CFSS और एनबीएफसी क्या है? CFSS कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस की तरह एक व्यवस्था है। इसमें ग्राहकों को प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के डिजिटल ट्रांजैक्शन में सुविधा होगी। एनबीएफसी को एकीकृत यानी इंटीग्रेट किया जा सकेगा, जिससे डेटाबेस और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स सेंट्रलाइज किए जा सकेंगे। आपको बता दें कि एनबीएफसी कंपनीज एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड होती है। ये लोन भी देते हैं और निवेश भी करते हैं। इसके बावजूद इनमें और बैंक्स में कुछ अंतर हैं। एनबीएफसीज बैंकों की तरह डिमांड डिपॉजिट स्वीकार नहीं कर सकते। ये भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं होती। इसके अलावा बैंकों की तरह एनबीएफसीज के डिपॉजिटर्स को डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन की डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी भी हासिल नहीं होती। अब आपको एक सवाल का जवाब देना है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला, यह भारतीय रिजर्व बैंक की सब्सिडियरी यानी सहायक है। और दूसरा, 5 लाख रुपए की जमा इसके द्वारा बीमित है। कोर्ट के द्वारा सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए देखते हैं अगली खबर। Grant of rupees 1,348.10 crore released to 6 states for urban local bodies. वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने 1,348.10 करोड़ रुपए की ग्रांट 6 राज्यों के यूएलबीज यानी शहरी स्थानीय निकायों के लिए की है। ये ग्रांट 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के तहत दी जा रही है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यूएलबीज को 2 कैटेगरी में बांटा है। पहली कैटेगरी है दिल्ली और श्रीनगर को छोड़कर अन्य मिलियन प्लस अर्बन सिटीज। वहीं दूसरी कैटेगरी में नॉन मिलियन प्लस सिटीज शामिल हैं। गौरतलब है कि स्थानीय निकाय स्थानीय स्वशासन से संबंधित संस्थान होते हैं। भारत में स्थानीय निकायों को मुख्य तौर पर 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों को प्रशासित करने के लिए ग्रामीण स्थानीय निकाय यानी पंचायत,
और शहरी क्षेत्रों को प्रशासित करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों की व्यवस्था की गई है। संविधान के भाग 9 और 11वीं अनुसूची में पंचायतों, वहीं भाग 9A और 12वीं अनुसूची में नगरीय निकायों के बारे में बात की गई है। आइए जानते हैं अगली खबर क्या है। यूक्रेन क्राइसिस एंड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। रूस और यूक्रेन संकट के बीच एक बात जो परेशानी बढ़ाने वाली थी कि इससे सेमीकंडक्टर उद्योग प्रभावित होगा। हालांकि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन के हालिया बयान से इसमें कुछ राहत मिली है। एसोसिएशन के मुताबिक रूस चिप इंडस्ट्री का बड़ा मार्केट नहीं है, लेकिन यूक्रेन जो नियॉन का बड़ा उत्पादक है उसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि नियॉन गैस सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में यूज की जाती है। इंडस्ट्री एसोसिएशन के मुताबिक साल 2014 में जब क्रीमिया विवाद हुआ तो इस सप्लाई के सोर्स को डाइवर्सिफाई कर लिया गया था। आपको बता दें कि सेमीकंडक्टर में कुछ विशेष इलेक्ट्रिक गुण होते हैं। वे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह होता है उन्हें सुचालक यानी कंडक्टर, वहीं जिनमें प्रवाह नहीं होता उन्हें इंसुलेटर यानी कुचालक कहा जाता है। सेमीकंडक्टर इनके बीच के गुण प्रदर्शित करते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम मुख्य सेमीकंडक्टर एलिमेंट्स हैं। इंटीग्रेटेड चिप और ट्रांजिस्टर जैसे उत्पाद सेमीकंडक्टर के बने होते हैं। आइए बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर। म्यूनिख सैटेलाइट नेविगेशन समिट। म्यूनिख सैटेलाइट नेविगेशन समिट का वर्चुअल आयोजन 7 से 8 मार्च के बीच किया जाएगा। इसका मकसद सैटेलाइट नेविगेशन के वर्तमान और भविष्य संबंधी मुद्दों पर चर्चा करना है। इसमें रीजनल नेविगेशन सिस्टम मसलन जापान का QZSS, भारत का IRNSS और KPS यानी कोरिया पोजिशनिंग सिस्टम पर भी चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि IRNSS भारत द्वारा विकसित किया गया रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। इसे भारत और इसकी सीमाओं से 1500 किलोमीटर तक एक्यूरेट पोजीशन इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार किया गया है। यह 2 तरह की सेवाएं मुहैया कराता है। स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस जो कि सभी यूजर्स को मुहैया कराई जाती है, जबकि रिस्ट्रिक्टेड सर्विस जो कि इनक्रिप्टेड होती है और ऑथराइज यूजर्स को मुहैया कराई जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कुछ विशेष खबरें। मिलती हूं कल आपसे इसी समय। नमस्कार।